हेलो गाइस, दिस इज मोहम्मद सादिक। मैं आप लोगों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। 10th लेवल पे अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो जो है क्वेश्चन, और फुल मार्क्स के होते हैं। देखिए, वो प्रॉब्लम है स्टीम एंड बोट का प्रॉब्लम, जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। बच्चे अक्सर उसको डील करने में, उसको सॉल्व करने में भागते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल है, मुश्किल नहीं है, आसानी होता है। लेकिन बस ये है कि थोड़ा लेंदी होता है, क्योंकि इसमें जो है पहले एक क्वेश्चन बनाना पड़ता है, बनाने के बाद जो है फिर उसको सॉल्व करना पड़ता है। और जो इक्वेशन बनता है वो नॉर्मली जो है डायरेक्टली जो है वो लीनियर पेयर नहीं होता है, उसको पहले रिड्यूस करना पड़ता है, जिसकी वजह से अक्सर बच्चे इससे भागते हैं इसको डील करने में। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, अगर सही तरीके से आपका कैलकुलेशन है और पेशेंस के साथ आप डील करते हो तो इजीली जो है क्वेश्चन डील हो जाएगा। देखिए, इसमें कुछ जो कॉन्सेप्ट है, जो टेक्निकल टर्म्स हैं, उसकी बात करते हैं हम। देखिए, मान लीजिए कि स्टीम जो है, कोई रिवर है जिसका स्टीम जो है कुछ इस तरह से राइट वर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, उसका स्टीम, ठीक है, राइट वर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। ओके, और मान लीजिए जो बोट है जो है वो स्टीम के डायरेक्शन में ही मूव कर रही है। पहले यहाँ पे देखिए, जो ये स्पीड है स्टीम की है, किसकी है? स्टीम की। और वीबी क्या है? बोट की स्पीड है स्टिल वाटर में। स्टिल का मतलब थमा हुआ वाटर में। क्लियर है? जो ये बोट की स्पीड है वीबी जो है वो स्टिल वाटर में है, मतलब थमा हुआ वाटर में बोट की स्पीड है। और वीएस क्या जो है? स्टीम की वाटर है। मतलब अगर कोई रिवर है जो है उसके स्टीम का जिस रेट से वो फ्लो कर रहा है वो स्पीड है, ठीक है। अगर इस डायरेक्शन, देखिए यहाँ पे पहले केस में जो है दोनों एक ही डायरेक्शन में है, मतलब बोट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? जो है स्टीम के डायरेक्शन में। इस केस में जो रिजल्टेंट स्पीड आएगा, लिखेंगे स्पीड ऑफ बोट इन स्टीम डायरेक्शन, दैट विल बी, किस डायरेक्शन में जो है, ये बोट नहीं है, बोट है, ठीक है। तो बोट का जो है स्टीम के डायरेक्शन जब मूव करती है तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? जो है वीबी प्लस वीएस, ये दोनों ऐड होके देता है। ये दिमाग में रखिए। जैसा कि आप प्रैक्टिकली जानते हैं, आप लोग अगर कभी रिवर में फ्लोट करने गए होंगे तो जब स्टीम के डायरेक्शन में आप लोग फ्लोट करते हैं तो आपकी स्पीड अच्छी खासी होती है और बहुत इजी वे में जो है आप फ्लोट कर पाते हो, ठीक है। लेकिन वहीं अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हो आप लोग तो क्या होता है? आपकी स्पीड बहुत कम होती है, बहुत स्लो मोशन में आप आगे बढ़ पाते हो और बहुत ज्यादा जो है आपको वर्क भी करना पड़ जाता है। तो इस तरीके से स्पीड ऑफ बोट इन स्टीम डायरेक्शन, जब वो स्टीम के डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड क्या होगी? जो है वीबी प्लस वीएस, ठीक है। और जब जो है इन अपोजिट डायरेक्शन, इन अपोजिट ऑफ स्टीम, जब स्टीम के अपोजिट डायरेक्शन में अगर जाता है, मान लीजिए स्टीम इस तरीके से राइट वर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है और बोट जो है जैसे इसके अगेंस्ट जो है मूव कर रही है, जैसे इसे अगेंस्ट जो है मूव कर रही है, तो इस वक्त जो है हमारे बोट का स्पीड क्या होगा? जो है तो इन अपोजिशन ऑफ स्टीम देन स्पीड ऑफ बोट दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? वीबी माइनस वीएस। ये वाला एक्चुअली स्टीम वाला सब्ट्रैक्ट हो जाता है, स्टीम वाला क्या हो जाता है? सब्ट्रैक्ट हो जाता है। क्लियर है? तो इतना कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए कि किस तरीके से स्टीम के डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, मतलब स्टीम जो उसको कोऑपरेट करता है, ठीक है। अगर अपोजिट स्टीम के अपोजिट डायरेक्शन में जो है बोट मूव कर रही है तो क्या होगा? जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है। स्टीम का जो है जो स्पीड होगा वो जो है बोट के स्पीड में से सब्ट्रैक्ट हो जाता है। क्लियर है? तो ये दिमाग में रखिए, इसी से हम डील करेंगे। चलिए एक एग्जांपल उठाते हैं बुक का ही, 10th लेवल पे जो सीबीएसई का बुक है, एनसीईआरटी का, उसी का उठाते हैं, देखते हैं। क्या दिया हुआ देखिए, इसमें दिया हुआ है
अ बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स। कह रहे हैं कि 30 किलोमीटर जो है डाउन स्ट्रीम को स्ट्रीम के डायरेक्शन मूव करता है, एंड 44 किलोमीटर नहीं 30 किलोमीटर जो है अप स्ट्रीम मतलब स्ट्रीम के अगेंस्ट में मूव करता है, और 44 किलोमीटर जो है डाउन स्ट्रीम मतलब स्ट्रीम के डायरेक्शन में मूव करता है। और टोटल टाइम कितना लगता है 10 आवर, कितना लगता है 10 आवर। फिर सेकंड कंडीशन है कि इन 13 आवर्स इट कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। और कह रहे हैं कि उसको 13 आवर लगता है जब वो 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है और 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाता है। ओके, दो कंडीशन है, तो इसमें क्या पूछेंगे सिंपली जो है बोट की स्पीड बताओ स्टिल वाटर में जो है, और स्टीम की स्पीड बताओ, यही पूछे होंगे जो है। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ स्टीम एंड दैट ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। ठीक है, बोट का जो है स्टिल वाटर में, तो हम क्या करेंगे जो है देखिए ऐसे लिखेंगे, एज्यूम कर लेंगे, एज्यूम बोट स्पीड इन स्टिल वाटर इज समथिंग वीबी कर लो। ओके, एंड अब इसकी स्पीड जो है स्टीम स्पीड, ठीक है, इज कितना जो है लिख लो पूरा, एंड स्टीम स्पीड इज Vs। क्लियर है? तो पहला चलिए टोटल टाइम, पहले केस में जो है टोटल टाइम 10 आवर लगता है। ठीक है, वो दो डिस्टेंस चलता है जो है 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाता है, 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है, टोटल 10 आवर लगता है। इसका मतलब क्या हुआ जो है टी डाउन टी अप दिस इज इक्वल टू कितना जो है 10 आवर। ये सब किलोमीटर पर आवर में है, जो स्पीड वगैरह हमने यहाँ पे एज्यूम किया हुआ है सब किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, यहाँ पे बातें भी कर रहे हैं किलोमीटर में आवर में, तो हम वही मानेंगे। ठीक है, टीडी क्या है जो डाउनवर्ड टाइम लगा, मतलब स्ट्रीम के डायरेक्शन में जाने में जो टाइम लगा, कितना जाता है जो है 44 किलोमीटर। ठीक है, 44 किलोमीटर डाउनवर्ड स्ट्रीम जाने में जितना उसको टाइम लगा ये टीडी है। ठीक है, और अप स्ट्रीम जाता है कितना जो है 44 किलोमीटर, पहले वो नहीं सॉरी 30 किलोमीटर, पहले वो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाता है, फिर 44 किलोमीटर जो है डाउन स्ट्रीम जाता है। क्लियर है? तो जो डाउन स्ट्रीम जाता है तो ऐसे लिखिए टी डाउन, थोड़ा सा ऑर्डर में करिए, टी डाउन टी अप डाउन, हाँ टी अप पहले अप जाता है, टी अप प्लस टी डाउन। क्लियर है? ये कितना है 10 आवर है, कितना है 10 आवर। ओके, अब कितना जाता है 30 किलोमीटर। ठीक है, तो पहले टी अप निकाल लो, टी अप कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस कितना जाता है अप किलोमीटर 30, देखिए 30 जाता है। अब किस स्पीड से जाएगा अप जो है वीबी माइनस वीएस, आप लोग जानते हैं, अभी मैंने पीछे बताया जो है वीबी माइनस वीएस से, सही बात है ना, पीछे हमने अभी डिस्कस किया जो है इसको स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, ये अप जाएगा तो उसकी स्पीड कितनी होगी, रिजल्टेंट जो है वीबी माइनस वीएस, और डाउन जाता है कितना 44 किलोमीटर, 44 किलोमीटर। ठीक है, 44 किलोमीटर, तो स्पीड कितना हो जाएगा इसका वीबी प्लस वीएस, क्योंकि डिस्टेंस में जब टाइम से स्पीड से डिवाइड करते हैं क्या था टाइम आता है, एंड दैट इज इक्वल टू 10। यही तो उन्होंने कहा है कि वो 30 किलोमीटर अप जाता है, फिर जो है 44 किलोमीटर डाउन आता है, टोटल टाइम कितना लगता है 30 किलोमीटर, अरे 10 आवर, टोटल टाइम कितना लगता है 10 आवर। ठीक है, हमने टोटल टाइम निकाल लिया, जो अप गया वो टाइम निकाला कितना होगा 30 अपॉन वीबी माइनस वीएस, क्योंकि अप जा रहा है स्पीड, रिजल्टेंट स्पीड कितना होगा वीबी माइनस वीएस होगा, और 44 किलोमीटर फिर डाउन जाता है तो उसका स्पीड कितना होगा जो है वीबी प्लस वीएस, तो कितना हो जाएगा टाइम जो है 44 अपॉन वीबी प्लस वीएस। ठीक है, इस तरीके से हमें जो है एक इक्वेशन मिल जाता है, पहला इक्वेशन। ठीक है, सेकंड केस ऐसे, सेकंड वो दिए हुए कंडीशन जो है सेकंड में भी ऐसे 13 कितना लेता है 13 आवर लेता है, कितना लेता है टोटल 13 आवर लेता है, और इसमें
अब स्ट्रीम जाता है 40 किलोमीटर, कितना 40 किलोमीटर, तो 40 अपॉन VB माइनस VS ये अब जाता है, और प्लस 55 जो है डाउन जाता है। क्लियर है? जरा इसको केयरफुली वॉच करिए दोनों इक्वेशन को, ऐसा आप लोग कर चुके हैं। देखिए VB माइनस VS, VB माइनस VS, क्लियर है? और यहाँ पे VB प्लस VS, VB प्लस VS, कुछ नहीं करना है भाई, 1 अपान VB माइनस VS, P उठा के रख दो जो है 1 अपान VB प्लस VS, क्यों उठा के रख दो, ये बहुत सिंपल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बहुत ही सिंपल इक्वेशन बन जाएंगे। कौन सा? लीनियर, क्योंकि ये लीनियर अभी नहीं है। आप अगर इनको केयरफुली वॉच करो तो अभी जो हमने बनाया फर्स्ट सेकंड जो लीनियर नहीं थे, है कि नहीं? वो लीनियर नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। क्लियर है? जैसे ही उनमें ये आप पुट करते हो, सेकंड वाला कितना था जो है ये 30 अपॉन VB माइनस VS प्लस 44, ठीक है? ये फर्स्ट इक्वेशन था। देखिए ये इक्वेशन देख के जो है आपको पता चल जा रहा है कि ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन नहीं है, ठीक है? लेकिन जैसे आप इसको पुट करते हो बन जाता है। ये पुट करना आपने सीखा अभी जो है, ठीक है? लास्ट लेक्चर में ये सब चीजें सीख चुके हैं आप लोग। ओके, चलिए पुट करते हैं। यहाँ पे 1 अपान VB माइनस VS क्या है? P है, ठीक है? तो 30 इंटू P प्लस ये 44 इंटू Q दैट इक्वल टू 10। ये थर्ड इक्वेशन, नॉमेनक्लेचर चेंज कर लो, ठीक है? यहाँ तक 2 हो चुका है। यहाँ क्या हो जाएगा? 40 P प्लस 55 Q और दिस इज इक्वल टू 13 और दिस इज फोर्थ इक्वेशन। देखिए बहुत आसानी से सब कुछ बन गया बढ़िया तरीके से। बस इससे डरना नहीं है। ये क्वेश्चन अगर आ जाता है एग्जाम में, डरना नहीं, इजीली इसको डील करना है। क्लियर है? देखिए अब इनको आप डील कर सकते हो इजीली। ओके, बस इनको सॉल्व करना है, किसी एक मेथड से सॉल्व कर लीजिए, है कि नहीं? ओके, किसी भी मेथड से सॉल्व कर लीजिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लीजिए, चाहे एलिमिनेशन मेथड से, जो आपको इजी पड़े उस मेथड से कर सकते हैं। हाँ, चाहे तो आप क्या करें, इसमें पहले वाले में 10 से डिवाइड कर दें। 10 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 4.4 हो जाएगा। यहाँ भी 10 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ 10 से डिवाइड करेंगे, ये 4 हो जाएगा, ये 5.5 हो जाएगा, 1.3 हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे 3 और 4 है ना, इसको 12 बना लीजिए। 12 बना के जो है P को कैंसिल आउट कर सकते हैं। कैंसिल आउट करने के बाद जो इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, सॉल्व कर लेंगे, इजीली निकल जाएगा। मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है इसको सॉल्व करने में, जो है कैलकुलेशन है और कुछ नहीं भाई। किसी मेथड से जिससे आपको आसान पड़े उससे सॉल्व कर सकते हैं आप। हाँ, जैसे मैंने कहा कि पहले में 10 से डिवाइड कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 3P प्लस 4.4 Q दिस इज इक्वल टू 1। इसको फिफ्थ कर लीजिए, फिर जो इसमें 10 से डिवाइड कर लीजिए, 4P प्लस 5.5 Q दैट इक्वल टू 1.3 दिस इज 6, है कि नहीं? अब देखिए मान लीजिए P को हम एलिमिनेट करना चाह रहे हैं, तो दोनों को सेम करिए, कोएफिशिएंट को जो है इसमें 4 से और इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो लिखेंगे 5 इंटू 4 एंड 6 इंटू 3 करिए जो है 5, इसमें कितने 4 से जो है ये 12P, ठीक है? 4 से करिए 16 और ये 17Q दिस इज इक्वल टू 4, ये 7 हो गया। फर्दर करिए 3 से, नेक्स्ट वाले में 6 वाले में 3 से करना है, ठीक है? 12P प्लस 3 फिर जा 55, 3 फिर जा 15, एक्चुअली 3 है ना, हाँ 3 फिर जा 15 टू 16 दिस इज Q दैट इक्वल टू 39 3.9 दिस इज 8। सेपरेट कर दीजिए इन दोनों को, माइनस माइनस दिस इज माइनस, कैंसिल हो गया। ये कैंसिल हुआ, ये कितना हो जाएगा? देखिए इसको सेपरेट करिए जो है, ये 1 और ये कितना हो जाएगा 1, इतना Q एंड दिस विल बी इक्वल टू 0.1, तो Q इक्वल टू हो जाएगा 1/11। ओके,
इसी तरीके से आप जो है Q की वैल्यू उठा के पुट कर दीजिए, हमें मिल जाएगा P की वैल्यू फ्रॉम 3। अगर 3 से देखें तो क्या मिल जाएगा 30P प्लस 44 इंटू 1/11 एंड दैट इज इक्वल टू 10। ये 4 जा है नहीं, तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको 4 को उस साइड लेके जाइए राइट हैंड साइड में, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, 6/30, तो 6/30 दिस इज इक्वल टू 1/5, तो P इक्वल टू 1/5। ओके, तो इस तरीके से P और Q निकल गया। P और Q निकल गया तो P और Q जो एज्यूम किए थे वहां पे उठा के पुट कर दीजिए, आपको VB और VS की वैल्यू निकल जाएगी। तो 1/VB माइनस VS, दिस इज इक्वल टू आपने P कहा था, व्हाट इज द P 1/5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या बन जाएगा ये VB माइनस VS इक्वल टू 5, दिस इज 9th इक्वेशन। इसी तरीके से Q के लिए 1/VB प्लस 1/VS एंड दिस इज इक्वल टू 1/P हो गया ना, हाँ Q, तो 11। ओके, एंड दिस विल बी इक्वल टू VB प्लस VS इक्वल टू 11, दिस इज 10th इक्वेशन। ओके, ये जो सिंपल से हमें इक्वेशन मिल गई, लीनियर इक्वेशन VB और VS का। यहाँ पे हमें VB और VS फाइंड आउट करना था, तो सिंपली आप इसको ऐड करेंगे तो VS कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा जो है, इसको ऐड कर दीजिए तो 9 प्लस 10, तो क्या हो जाएगा 2VB एंड दिस इज इक्वल टू 16, व्हाट द VB 8। तो इसको उठा के आप पुट कर लीजिए, मान लीजिए 10th में, 10 से देखिए जो है व्हाट इज द VS इक्वल टू 11 माइनस VB, 11 माइनस VB कितना है जो है 8 एंड दिस इज इक्वल टू 3, इतना किलोमीटर पर आवर, इतना किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से आप डील कर सकते हो, इनसे डरने की जरूरत नहीं है, बस क्या है जो है पेशेंस होना चाहिए और कैलकुलेशन आपका सही होना चाहिए। कैलकुलेशन सही है, आपके पास पेशेंस है, तो ट्रस्ट मानिए जो है, यकीन मानिए, आप जो है निकल जाएंगे इजिली, जो है आप डील कर जाएंगे। ये ऐसा कोई नहीं, ऐसा नहीं कि रॉकेट कोई साइंस है इसमें, बस प्रोसीजर है, ठीक है। इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखिए उसको करते हैं, वो भी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि 2 men and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days। कह रहे हैं कि 2 women हैं प्लस 5 men, ये किसी काम को करते हैं 4 डेज में। कितने डेज में? 4 डेज में करते हैं, क्लियर है, 4 डेज में करते हैं। वाइल 3 वुमेन एंड 6 men, क्या दूसरा क्या कंडीशन है, 3 वुमेन एंड 6 men, उसी काम को कह रहे हैं कैन फिनिश इट इन 3 डेज। ये जो है सेम काम को जो है 3 डेज में करते हैं। कह रहे हैं कि कोई काम है एम्ब्रॉयडरी का, अगर 2 women और 5 men जो है मिलके करते हैं टुगेदर साथ साथ, तो 4 डेज में फिनिश करते हैं, और 3 women और 6 men जो है टुगेदर मिलके उसी काम को करते हैं, ठीक है, तो 3 डेज में फिनिश करते हैं, क्लियर है। तो क्या पूछ रहे हैं इसमें, फाइंड द टाइम टेकिंग बाय 1 woman alone टू फिनिश द वर्क, ठीक है। कह रहे हैं कि हमें निकालना है टाइम टेकन बाय 1 woman, ठीक है, टू फिनिश दिस वर्क, ठीक है। ये और क्या निकालना है, ये भी निकालना है 1 man टू फिनिश दिस वर्क। कह रहे हैं एक सिंगल लेडी जो है, अगर सिंगल वुमन जो है, वुमन अगर उस काम को करती है तो कितने दिन में फिनिश करती है, ओके, और अगर सिंगल बंदा जो करता है तो कितने दिन में फिनिश करता है, क्लियर है।
दोनों का निकालना है हमें। ओके, देखिए हम क्या करेंगे इसमें कि हम क्या करें कि ये मान लें कि एक एक दिन का उनका वर्क जो है, मान लीजिए एक दिन में ये जो वुमन है इतना वर्क करती है, ठीक है, और जो बंदा है इतना वर्क करता है। ओके, एक एक दिन का निकाल लेंगे तो हम काम कर जाएंगे जो है। तो क्या करेंगे जो है, दो वुमन का हम निकाल लेंगे अलग अलग जो है। अगर एक वुमन जो है मान लीजिए एक दिन में एक्स वर्क करती है जो है, तो दो वुमन कितने काम करेंगे एक दिन में जो है, 2x काम करेंगे, है कि नहीं, 2x काम करेंगे। और 4 डेज में कितना करेंगे, जो 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे जो है, तो 8 डेज हो जाएगा, है कि नहीं, 8x हो जाएगा वर्क जो है। देखिए कैसे करेंगे, एज्यूम करिए, एज्यूम 1 डे वर्k by one woman is X and one man is Y। तो एक लेडी एक दिन में कितना वर्क करती है जो है, ठीक है, एक लेडी एक दिन में कितना वर्क करती है, एक्स वर्क करती है, मतलब एक्स पार्ट वर्क का एक जो है एक्स पार्ट वर्क कर लेती है, ठीक है। इसी तरीके से एक मैन जो है एक दिन में कितना करता है जो है, वाई पार्ट, मतलब काम का वाई पार्ट कर लेता है, या कि वाई कर लेता है कि नहीं। क्लियर है। चलिए हम क्या करेंगे, तो एक दिन का दो वुमन का कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 2 वुमन है ना, और 4 डेज का क्या हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, है कि नहीं। कैसे लिखेंगे जो है, तो 2x इंटू 8 इंटू 4, है कि नहीं। अगर एक बंदी जो है एक दिन में x वर्क कर रही है, तो दो बंदी कितना करेंगी जो है, 2x करेंगी, है कि नहीं, कितना करेंगी, 2x करेंगी, और 4 डेज में कितना करेंगे, तो 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि टोटल वर्क दोनों मिला के जो है, ये बंदा 2 वुमन और 5 में जो है, जब मिल के 4 डेज तक करते हैं तो काम फिनिश हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से ये तो वुमन का हो गया। अब किसका निकालना, मेन का, ठीक है। इसी तरीके से मेन का निकालिए जो है, कितने मेन है, 5 मेन है, एक मेन का एक दिन का काम जो है y है, तो 5 मेन का कितना है, 5y और 4 डेज का, और दिस इज इक्वल टू 1 काम फिनिश, है कि नहीं। 1 लिखने का मतलब क्या होगा कि इतना पार्ट लेडीज ने मिलकर किया जो है, इतना पार्ट जो है मेन ने किया वर्क का, और टोटल जब जोड़ेंगे तो काम क्या होगा, फिनिश हो जाएगा ना, एक काम हो जाएगा, सिंगल काम, है कि नहीं, तो काम फिनिश, तो 1 लिखेंगे। इतना पार्ट ये जो वर्क एक्चुअली जो है, ओके, कि 2 वुमन 4 डेज में इतना वर्क किए, जो वर्क है एक जो है उसका इतना पार्ट किए, ओके। अब जो पार्ट बचा वो जो है किसने किया है जो है, 5 में वही उसी 4 डेज में किए हुए हैं, ठीक है। वो कितना है जो है, 5y इंटू 4, इन दोनों का समेशन कितना है, 1 है। क्लियर है। चलो इसको सिंप्लीफाई करो, कितना हो जाएगा, 8x प्लस 20y एंड दिस इज इक्वल टू 1। तो एक इक्वेशन हमें यहां से मिल जाता है। क्लियर है। इसी तरीके से इसका लिख लीजिए जो है, इसका इक्वेशन सेकंड वाले का कितना है, 3 वुमन है ना, तो 3x कितने दिन तक, या 3 डेज तक, 3 प्लस 3x इंटू 3 प्लस 6 मैन है, 6y इंटू 3 डेज ना, 3, दिस इज इक्वल टू 1। ओके, ये कितना हो जाएगा, 9x प्लस 18y एंड दिस इज इक्वल टू 1। ये सेकंड इक्वेशन हो गया। ओके, सारी चीजें अब जो है हमें जरूरत नहीं है, बस हमें इक्वेशंस की जरूरत है। ये 2 इक्वेशन से इनको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे एक्स वाई क्या है जो है, एक बंदी का एक दिन का काम, एक बंदे का एक दिन का काम। ओके, चलिए इनको सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए जो इक्वेशन है पहला वाला है ये है, पहला इक्वेशन है 8x प्लस 20y इक्वल टू 1, ये फर्स्ट इक्वेशन है।
सेकंड है 9x प्लस 18y दिस इज इक्वल टू 1, ये सेकंड। ओके, इन दोनों को हमें सॉल्व करना है। कोई मेथड यूज कर लीजिए, 3 मेथड जानते हैं आप लोग, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और कौन सा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, कोई भी कर लीजिए, आप कर लेंगे। मान लीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, जो है आसान पड़ेगा। तो x अपान, तो इसको इधर कर लीजिए माइनस दैट इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई में ही करते हैं ना, सबको इधर रखते हैं। ओके, चलिए चलिए x के लिए लिखते हैं। x के लिए लिखेंगे तो 20 इंटू 1 माइनस 20, फिर माइनस आएगा जो है -18, तो प्लस 18। ओके, y के लिए लिखते हैं तो -1 इंटू 9 -9, -1 इंटू 8 तो +8, तो 1 के लिए चलिए 8 इंटू 18 कितना हो जाएगा, 8 8 जा 64, 8 1 जा 8 और 6 कितना हो जाएगा 14, 144 माइनस, ओके 9 2 जा 18 180, ये सही है ना, 8 सही है। ओके, चलिए ये कितना हो जाएगा, x अपान -2 and this is equal to y अपान -1 and this is equal to 1 अपान, ये कितना हो जाएगा 40 80 ना, तो एक्चुअली हो जाएगा 36। ये नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव हर जगह से हटा दीजिए। ओके, एक बार इसको इसके बराबर कर लो, जो है कितना हो जाएगा x इक्वल टू, ये 2 जाके मल्टीप्लाई करेगा यहाँ पे, कितना हो जाएगा 1 अपान 18। इसी तरीके से इसको और इसको बराबर कर लो, जो है यहां क्या हो जाएगा y इक्वल टू 1 अपान 36 है नहीं। यहाँ पे x और y क्या है, एक बंदी का एक दिन का काम है, एक बंदी क्या एक दिन का काम। ठीक है, तो कितना पार्ट है जो 1/18, मतलब टोटल काम का कितना है जो है 1/18। ठीक है, इसी तरीके से एक बंदा अकेले जब करता है तो एक दिन में कितना करता है 1/18 है नहीं। देखो मान लीजिए बंदी की बात करें जो है, तो 1/18 काम करती है, तो 1/18 कितने दिन में जो है 1 डे में है नहीं, 1 डे में ना। तो ये कितना 1/18 पार्ट है ना, तो 1 काम 1 वर्क, ये 1/18 पार्ट, मतलब 1/18 का मतलब क्या होगा, एक काम का कुछ पार्ट। इसी तरीके से हमने लिखा 1 का मतलब पूरा होल काम, पूरा होल वर्क। तो क्या हो जाएगा जो है, हम जानते हैं ये जाके मल्टीप्लाई करेगा, ये डिवाइड करेगा, कितना हो जाएगा 1 इंटू 1 अपान 1/18, ये आप लोग जानते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये 18 चला जाएगा ऊपर, तो कितना दिन हो गया जो है 18 डेज लगेगा उसको फिनिश करने में। अगर अकेली बंदी उस काम को करती है तो कितना लगेगा 18 डेज लगेगा। इसी तरीके से बंदा करता है, कितना हो जाएगा जो है डेज फॉर मैन, 1 मैन, कितना दिन लगेगा जो है 36 डेज, 36 डेज। देखिए यहाँ जैसे यहाँ पे 18 आया वैसे यहाँ पे 36 डेज आएगा। ये दिमाग में रखो, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर जो है, ये जो दोनों क्वेश्चन मैंने डील किया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछे जाते हैं और बच्चे अक्सर इससे भागते हैं, ये क्वेश्चन डील नहीं करते हैं, क्वेश्चन डील करने में भागते हैं। ठीक है, अब आसान से जैसे मैंने बताया बस वैसे ही समझिए, वैसे ही डील करिए इसको, बहुत ही आसान क्वेश्चन है।